हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोग का मैथमेटिक्स रहेगा, जो कि आपका 6 स्टैंडर्ड का रहेगा। महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा, चैप्टर 3 रहेगा। चैप्टर 3 का नाम बेटा आप लोग का इंटीजर्स, ठीक है। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? इंटीजर्स। आखिर इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पहले इसके हम बेसिक रूल्स देखेंगे। बेसिक रूल देखने के बाद मैं आपको सब कुछ इसमें आपको डिस्क्राइब करती चलूँगी। यहाँ पे एक चीज़ ना आपको क्या करना है, रिकॉल करना है बेटा, ताकि लर्न करके रखना है। यानी कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होल नंबर दिया है। फिर उसके बाद निगेटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम देखेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। आ जाओ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को, ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। कैन यू टेल, तुम क्या मुझे बता सकते हो? माई क्लास डैट इज़ द स्टैंडर्ड 6 इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्कूल, ठीक है। जो मेरा क्लास है ना बेटा, वो किसका पार्ट है? यहाँ पे स्कूल का पार्ट है। माई स्कूल इज़ द पार्ट किसका? ये टाउन में। और मेरा स्कूल कहाँ पे पड़ता है? एक छोटे से शहर पर। माई टाउन इज़ द पार्ट ऑफ तालुका। और मेरा जो टाउन है यानी कि छोटा सा जो शहर है बेटा, वो किसका पार्ट है? तालुका का। इन द सेम वे द तालुका इज़ द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक है। एंड द डिस्ट्रिक्ट इज़ द पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट किसका पार्ट है? महाराष्ट्र। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे, तो नवी मुंबई का डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? और ये माने इंटीरियर्स के अंदर क्या है? होल नंबर के अंदर क्या है? नेचुरल, ठीक है। ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ठीक है। आज इन सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट 4 है, ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का कर देते हैं। पहले हम बेसिक चीज़ें देख लें। कुछ नोट्स हैं, इस नोट्स को आप लोग को लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये हमेशा आपको याद रहना है, जो कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो नोट्स मेरे हैं यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जैसे वो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट, यानी कि वो 1 से स्टार्ट होके और कहीं भी ये ख़त्म नहीं होने वाला था, और इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है बेटा। और हम देखते हैं यहाँ पे उसके बाद होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर अगर मैं बात करूँ, द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद द जीरो इज़ द सेट ऑफ द होल नंबर। यानी कि जो होल नंबर होता है, ये सेट होता है किसका? नेचुरल नंबर का, जीरो के साथ, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर एग्जाम्पल देते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से लेकर, ठीक है। 1 से पहले क्या होगा? 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। ये ख़त्म होने वाला नहीं, एंडिंग नहीं हो रहा है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यानी कि 0 से। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? होल नंबर। यानी कि जो 0 से स्टार्ट होगा ना, उसको होल नंबर बोलेंगे। और जो 0 से स्टार्ट यानी कि नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये पेयर सब बना सकते हैं, 367, 368, ठीक है। यहाँ पे 368 मैंने लिखा। उसके बाद आप बता सकते हैं 2 पेयर्स बनाएंगे तो 261 हो जाएगा, 261, 455 हो सकता है, 636। आप जो भी नंबर पुट करना चाहते हैं आप कंज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो निगेटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, वी पुट द माइनस, ठीक है, ये माइनस का साइन है बेटा। वी पुट द माइनस बिफोर एनी नंबर, ठीक है। यानी कि कोई भी किसी भी नंबर से पहले हम क्या करेंगे? माइनस, यानी कि माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, माइनस का मैंने लगाया -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5, -6, माइनस। इसका मतलब कि ना वो क्या होता है? नंबर घटता जाता है। क्या होता है बेटा? लैस होता है, लैस होता है, यानी कि डिक्रीज होना, कम होता है, ठीक है। और डिक्रीज होना, जैसे मैंने 6 - 1 किया, 4 किया, 6 - 4, यानी कि ये नंबर क्या था हमारा? 6 प्लस था, और ये 4 हमारा माइनस में था, तो माइनस किया था 2, यानी कि 6 पहले था। तो अब हमारे पास कितना होगा? रिमेनिंग नंबर कितना है? 2, वी हैव द 2, यानी 2 नंबर हमारे पास बचा, ठीक है बच्चा। उसके बाद हम पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं? तो पॉजिटिव नंबर का अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर बोला जाता है, यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव नंबर।
लेफ्ट साइड इंक्रीज एनी नंबर, जब क्या करते हैं, देखो मैथ हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट हमेशा पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, आपको ये रूल पता होना चाहिए कि मैथ हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है, और हमेशा जब हम लेफ्ट से साइड क्या करते हैं, जाते हैं ना, तो कोई भी नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है, +8 +9 +10, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ठीक है, +11, ये नंबर क्या हो रहा है बेटा, इनके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम देखते हैं कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, तो आपको ये बेसिक की चीज़ पढ़ना है इसमें, इंटीजर्स नंबर, और ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, होल नंबर पूछ लिया जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो होल नंबर पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल नंबर भी टीचर पूछ सकती है आपसे, ठीक है, ओरल में, ठीक है, नेचुरल और होल नंबर पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटीजर्स नंबर पूछा जाता है, और होल नंबर की होल नंबर क्या है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको होल नंबर लर्न करके रखना है, नेचुरल नंबर लर्न करके रखना है, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो देखो मैंने एक ना लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, दिख रहा है, ये लाइन आपको ड्रॉ किया गया, और ये लाइन ड्रॉ किया गया ना, तो इस साइड का हमारा बच्चा क्या है, लेफ्ट, ठीक है, और इस साइड का बच्चा क्या है, राइट साइड, ठीक, राइट साइड। जब हम मैथ में लेफ्ट साइड जाते बच्चा ना, तो ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, यानी कि प्लस का साइन आता है, पॉजिटिव नंबर बोलते इसको, ठीक है, और जब हम ना राइट साइड जाते बच्चा ना, तो ये क्या होता है, माइनस, यानी कि ये कम होता है, यानी कि लेस होता है, घट जाता है बच्चा, डिक्रीज होता है, और ये जो जीरो होता है ना बच्चा, ओरिजिन नंबर, यहीं की, यानी कि यहीं से स्टार्ट हो, अगर ओरिजिन लेफ्ट साइड जाते हैं बच्चा तो क्या करेंगे, बढ़ेगा, ठीक है, प्लस का, अगर हम राइट साइड जाते हैं तो ये हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो आजा देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको बता दें, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट, और ये राइट, ठीक है, राइट साइड, और ये बीच का क्या बचा है, ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि उसकी उत्पत्ति ओरिजिन हो रही है, ठीक है, सेंटर। तो देख लेते हैं यहाँ पे, हम पहले लेफ्ट साइड काउंट करते हैं, तो ये प्लस का साइन है, जहाँ पे आपको कोई साइन ना दिखे ना बच्चे, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि आपको ये क्या है, प्लस है, ठीक है, और अगर माइनस रहेगा तो आपको ये साइन दिखेगा, ये साइन दिखेगा, ये, ठीक है, +1 +2 +3 पढ़ेंगे, इस तरह हम रीड करेंगे, +4 +5 +6 +7, ठीक है, ये प्लस का पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके बाद हम राइट साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 रीड करेंगे, -4 -5 रीड करेंगे, -6 -7, ठीक है बेटा। आ जाओ, इसको हम क्या बोलेंगे, जो माइनस का रहेगा इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे निगेटिव नंबर्स, ठीक, क्या बोलते हैं, निगेटिव, इंटीजर्स नंबर्स नहीं बोलते, यहाँ पे निगेटिव नंबर्स बोलते हैं, जो माइनस का साइन रहेगा बेटा इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव, बोलो, और ये आपका जो प्लस वाला रहेगा वो आपको पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखते हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 4 करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4 क्या पूछा गया है, सबसे पहले यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव, यानी कि आपको क्या क्लासीफाई करना है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बताना बेटा, और आपको निगेटिव नंबर पुट करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें कौन सा पॉजिटिव नंबर है और कौन सा निगेटिव नंबर, आज देखते हैं, इसको हम कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर कौन सा है और निगेटिव नंबर से फटाफट चेक कर लेते हैं। तो आप बताइए और अपना आंसर लिखते रहना, जैसे जैसे मैं बताती रहूँगी बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो कर लेते हैं हम। तो इसमें प्लस वाला जो रहेगा ना, पॉजिटिव पहले हमको पुट करना है, तो पहले हम पॉजिटिव क्या करते रख देते हैं। तो यहाँ पे प्लस कौन सा हमारा देखा जाए, तो +4 दिख रहा है, ये +4, तो लिखते हैं +4, फिर लिखते हैं यहाँ पे 7। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब साइन नहीं है कोई माइनस और प्लस का, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। उसके बाद हो जाएगा 26, यानी कि +26, एरो कर देंगे हम इसको। उसके बाद कॉमा +8, ठीक है, और 5, देखो यहाँ पे 8 5, ठीक है, और 27, ये कॉमा 27 ले लो।
फिर नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स -5 -2 हो जाएगा यहाँ पे, और -45, ठीक है। और यहाँ पे -37, ठीक है, -25, ठीक है, -25 -4 और एक बचा -12, ठीक है, कॉमा करके लिखना है। तो ये हमारा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं बेटा, आखिर ये क्या कर रहा है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले क्या पूछा, रीड करते हैं क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर टेम्परेचर ऑफ सम सिटीज, ठीक है, राइट देम द यूजिंग द प्रॉपर साइन। आपको ना नीचे क्या दिया है, कुछ सिटियों के टेम्परेचर दिए गए, उनको साइन प्रॉपर तरीके से लगाना। तो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लेस दिया गया है और यहाँ पर टेम्परेचर दिया है। प्लेस का नाम आपका शिमला, लेह, दिल्ली, नागपुर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया और यहाँ पे बोला है नीचे सेकेंड बॉक्स में कि टेम्परेचर विद द प्रॉपर साइन। आपको क्या करना है, प्रॉपर साइन लगाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बच्चे यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस अबो द ठीक है, अबो 0 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस अबो द 0 डिग्री से। इसका अगर अबो बिलो का मतलब क्या होता है बच्चा, नीचे, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ इस तरह का साइन आएगा। और ये भी बिलो है तो इसको भी नीचे का आप साइन लगा लो। और अबो में सबको पता है ऊपर जाएगा, ये भी अबो है तो ऊपर का साइन एरो मार दो, ठीक है। एरो ऊपर करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंक्रीज नंबर होगा बेटा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस में। अगर आपको डिक्रीज होगा, राइट साइड जाकर है डिक्रीज कम हो रहा है, ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका माइनस का साइन होगा। किस तरह का, माइनस। तो आज लिखते हैं किस तरह इसको लिखना है। तो पहले वाले को लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस में आएगा तो -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस का साइन होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, यानी कि अबो दिया गया ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस का साइन आएगा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि ये भी अबो है, तो 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये लिख लो आंसर, ठीक, ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग द प्रॉपर साइन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम फर्स्ट देखिए बच्चा, अ सबमेरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ द 512 मीटर्स बिलो द सी लेवल, ठीक है। तो इसको बिलो दिया है तो बिलो मीन्स साइन हमारा क्या बनेगा, इस तरह का नीचे की तरफ, यानी कि हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं बच्चा, ये माइनस का, ठीक है। तो आज आंसर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अ सबमेरीन, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। अ सबमेरीन इज, ठीक है, डेप्थ मीन्स गहराई, ये माइनस में साइन लग जाएगा, इज, ठीक है, -512 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। द देख रहे हैं यहाँ पे द सी लेवल का, सी लेवल, ठीक है बच्चा, इसको लिखेंगे लेवल। सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ, ठीक है, द हाइट ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालय एज 8848 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, यानी कि सी लेवल की बात कर रहा है। तो ये यानी कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाईएस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, और ये ऊपर, जब ऊपर बच्चा जाएगा ना तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसमें प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और माउंटेन है कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में, ठीक है, सागर माता के नाम से वहाँ पे लोग जानते हैं। और इसकी जो हाइट कितनी है, तो हाइट है इसका 8848, ठीक है। और लिखते हैं यहाँ सी लेवल से पूछा गया, और पीक है, इस पीक लिखेंगे यहाँ पे द हाइट, ठीक है, यहीं से पूरा आपको लिखना है। देखो द हाइट, आपको मैं आंसर लिखने का भी तरीका, हाइट ऑफ माउंटेन, ठीक है, एवरेस्ट, देखो यहाँ पे एवरेस्ट लिखा EVEREST,
एवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद द हाईएस्ट, ठीक है, पूरा आपको लिखना है, द हाईएस्ट, ठीक है बेटा, द हाईएस्ट पीक, ठीक है, पीक इन, ठीक है, इन द हिमालय, ठीक है, हिमालय, हिमालय इस, अब क्या लगाएंगे, इस एस को हटा के इस लिखे, प्लस का साइन देंगे, यानी कि ऊपर जाना है ना, ये इंक्रीज होगा, तो हमारा क्या हो, इंक्रीज, यानी कि प्लस का साइन, यहाँ प्लस लिखेंगे 8848, ठीक है, 48 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है बेटा। ये आप लोग को करना है, ठीक है, आपको चेक करना है कहाँ पे आपका डेप्थ पूछ रहा है। अगर डेप्थ पूछेगा तो नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, यानी नीचे अब जाएंगे तो बिलो पूछे, डेप्थ पूछे तो माइनस, अगर ऊपर पूछे अब वो पूछे हाईएस्ट पूछे बच्चा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे आप प्लस कर। थर्ड क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, द काइट इज़ द फ्लाइंग, ये क्या है, द काइट इज़ फ्लाइंग डिस्टेंस ऑफ द 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर ये क्या है, इसका कितना 20 आ रहा है, 120 आ रहा है ना, ये आपका ऊपर जाना है, यानी कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे आंसर में, द काइट इज, पूरा यहाँ से लिख लेते हैं, द काइट इज फ्लाइंग डिस्टेंस ऑफ, प्लस का साइन नहीं, यानी कि ऊपर जाता है, प्लस 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। ये आपको आंसर क्वेश्चन नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया, द ट्यूनर इज एट अ डेप्थ, यानी कि डेप्थ दिया था, डेप्थ का साइन क्या है, माइनस, ठीक है, और ये डेप्थ मीन्स क्या होता है, गहरा, यानी कि नीचे तक, और 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड, यानी कि जो ट्यूनर है ग्राउंड के नीचे 2 मीटर गहरा है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे ANS, ठीक है, इस तरह लिखेंगे और लिख लेते हैं आंसर, द ट्यूनर इज, अब ये नीचे दिया है तो माइनस का साइन है, 2 मीटर्स, ठीक, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, अंडर भी लिख सकते हैं आप, सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर होगा, लिख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी।